भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहा हूँ और बाकी सब ऋषि मिश्रा के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जात और धर्म की राजनीति नहीं करता। मैं लोगों को एक साथ बांध के चलने पर विश्वास करता हूँ। जनता दल यू को मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी। आज मशकूर साहब को जाले विधानसभा में लोगों को समझाना चाहिए कि वो मुझसे लड़ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। 1 महीने पहले अति पिछड़ा का जो बेटा था, आपके ही फ्रेटर्निटी का वो लड़का, उसको उन्होंने मुक्का से मारा था, चोट लगी थी नाक पे। माँ की उसको गाली दी थी उन्होंने अपनी जुबान से। थाना FIR नहीं ले रहा था। 10 बजे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऋषि जी चिंता मत करिए, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। धर्म की बात ही कहाँ आती है? हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, जो लोग लड़ रहे हैं उनसे एक सवाल ज़रूर करें कि आपको ऋषि मिश्रा को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है। नमस्कार, मैं पीटी समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दंगल जो है वो शुरू हो गया। ऐसे में राजनीति जो है, राजनीति की सियासत में आग लगी हुई। आग हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा के जाले विधानसभा जो सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। दरअसल ये हॉट सीट क्यों है ये आप तमाम लोग जानते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात कर ले, मुसलमानों के योगदान की बात कर ले, वोट की बात कर ले, मुसलमान के मुद्दे की बात कर ले, तो मुसलमान लोग अपने तमाम मुद्दों को लेकर बहुत ही अवेयर रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे लगभग अभी 10 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन चुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। आपको बता दें कि MIM से भी अपने सिपाही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी सिपाही को उतार रखा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ऋषि मिश्रा जी उतरे हुए हैं। दरअसल ऋषि मिश्रा को लेकर कुछ अफवाहें भी हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है, प्लस उनके समर्थन का मूड क्या है, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। कुछ लोग तो अभी भी लांछन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही मुसलमान खुले मन से सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं ऋषि मिश्रा को। हमारे साथ खुद ऋषि मिश्रा मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हालात क्या है और अभी क्या कुछ नए मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने वाले और कैसे लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आपने जी बोले ना जी कि जाले विधानसभा में 3 वे फाइट है। 3 वे फाइट नहीं है, 2 वे फाइट है। 2 वे फाइट है। कौन कौन है सर? 2 वे फाइट है और सबकी लड़ाई मेरे से है, आपसे है। मैं लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। जो यहाँ के मंत्री हैं, 2 बार के विधायक हैं जीवेश कुमार, मैं उनके विरुद्ध लड़ रहा हूँ। मैं उनको हराने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं मुद्दों पे लड़ रहा हूँ। बाकी सब जो है इंक्लूडिंग भाजपा, ये सब मुझसे लड़ रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, आपके अहम मुद्दे क्या है इस बार मुसलमानों को लेकर? क्योंकि जाले में जिस तरीके से मुसलमान की आबादी ज्यादा है। ऐसा है, अगर आप हमको जानते हैं और लोग भी हमको समझते हैं, मैं कभी भी जात और धर्म की राजनीति नहीं करता। मैं लोगों को एक साथ बांध के चलने पर विश्वास करता हूँ। सर, ये आइडियोलॉजिकली हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमारा परिवार आज़ादी से पहले, आज़ादी के आंदोलन में हमारे बाबा जेल गए थे 1942 के आंदोलन में। आज़ादी के बाद केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे और उन सब ने कांग्रेस के लिए काम किया। हमारे पिताजी MP रहे, MLC रहे, MLA रहे, कांग्रेस में रहे। बीजेपी में से ही पापा MLA थे। लेकिन कोई नहीं बोल सकता है कि हमारा परिवार जात और धर्म की राजनीति करता हूँ। मैं भी छोटे कार्यकाल के रूप में लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला था। 14 महीने के लिए मैंने काम किया। कोई नहीं बोल सकता है। आप ये चीज़ पूछिएगा, किसी से सवाल करिएगा, कभी भी ऋषि मिश्रा जो है जात और धर्म के नाम पर विकास का काम नहीं किया। एक एक गांव, एक पंचायत में हमारा विकास का काम हुआ था उस 14 महीने के कार्यकाल में। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई गांव नहीं बचा था। हमने जात और धर्म नहीं देखी थी। मिश्रा जी, आप पे एक बड़ा आरोप भी लग रहा है, जो अलग मशकूर उस्मानी साहब जो वहाँ से अभी कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो टिकट की डकैती की गई और आपने क्या वाकई में ऐसा है? कांग्रेस उनको टिकट देने वाली थी। देखिए, मशकूर साहब का आरोप मुझ पर बहुत सारे हैं। मेरा भी उनसे सिर्फ 1-2 सवाल है, बेसिक सवाल है। ऋषि मिश्रा महात्मा गांधी का जो विचारधारा है उससे कभी अलग नहीं हुआ है। हम हमेशा उस पर चलते रहे हैं। अब ये मेरा इतिहास रहा है और जो फैक्ट है, जनता दल यू को मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी और कोई कारण नहीं था मुझे छोड़ने का।
मुख्यमंत्री से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, उनका मेरा आशीर्वाद उनका हमेशा मेरे पे रहा। लेकिन हमको इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि जेडीयू भाजपा के साथ चले गई। मशकूर साहब जवाब दें, आज उनको 2020 में जाले विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला। 7 दिन पहले कहाँ थे वो? 7 दिन पहले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी से समर्थन क्यों मांग रहे थे चुनाव लड़ने का? मशकूर उस्मानी मांग रहे हैं। अब सुन लीजिए, मेरी आपको पूरी बात सुन लीजिए। जनता दल यू से वो सिंबल मांग रहे थे। अरे सर, तस्वीरें हैं मैडम, आप पता करिए, लोगों से पता करिए, तस्वीर हैं उनकी। जनता दल यू ऑफिस में एप्लीकेशन दे रहे हैं लड़ने की। उनके पिताजी जेडीयू के एक्टिव मेंबर हैं, ऑफिस बेरर हैं, और वो 2020 के चुनाव में जनता दल यू से चुनाव लड़ने गए थे। जनता दल यू उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। तो उस वक्त इनके मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आके वो इनके लिए वोट मांगते। उस समय महात्मा गांधी याद नहीं आया। महात्मा गांधी ये भाजपा के वोटर इनको उस क्षेत्र में वोट करते, उस वक्त इनको महात्मा गांधी याद नहीं आए। और आज ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, मेरे पीछे मेरे परिवार का नाम है। उसके बावजूद 10 साल का मेरा स्ट्रगल है राजनीतिक जीवन में। स्ट्रगल मतलब लिटरली स्ट्रगल है। सिंबल लेने से लेकर तक पार्टी में काम करने तक मेरा स्ट्रगल रहा है। हम कोई भी आम कार्यकर्ता से कम हम नहीं स्ट्रगल किए हैं। मेरे लिए बहुत आसान था। मेरे लिए बहुत आसान था कि हम महात्मा गांधी का विचारधारा छोड़ दें। बहुत आसान था। हमने नहीं छोड़ा क्योंकि मैं उस पर अंदर से विश्वास करता हूँ, ड्रामा नहीं करता हूँ। आज मशकूर साहब को जाले विधानसभा में लोगों को समझाना चाहिए कि वो मुझसे लड़ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि आपने कहा था 3 वे फाइट। 3 वे फाइट नहीं है, 2 वे फाइट है। ओनली बीजेपी कांग्रेस? नो, मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहा हूँ, और बाकी सब ऋषि मिश्रा के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी सब आपके विरुद्ध खड़े? बाकी सब मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं। और मैं सिर्फ एक लौता आदमी हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय, जो इनके खासकर जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, 2 बार इनको यहाँ से आशीर्वाद मिला और मंत्री बने। 4 साल वो मंत्री रहे। मंत्री हुए, जनता का आशीर्वाद मिला, जनता जो मालिक है। और ये अपने आप को ऑन रिकॉर्ड है, बोलते हैं कि हम सरकार हैं। अहंकार जो है, हाइट तो उनका छोटा है लेकिन अहंकार उनसे ऊपर है। अहंकार उनके बहुत बड़े हैं। अपने आप को सरकार समझते हैं। मौका मिला था यहाँ पर ITI कॉलेज खोलने का। श्रम संसाधन मंत्री थे वो 2020 में। मैं कुछ और नहीं उनसे मांग करता था। आप जाले के युवाओं को बताएं, आपके कलम में वो ताकत थी कि आप जाले विधानसभा में सरकारी ITI कॉलेज खोल सकते थे। जाले विधानसभा में उस वक्त आपने सरकारी ITI कॉलेज क्यों नहीं खोला? खुला है, प्राइवेट खुला है, गवर्नमेंट नहीं खोला है। गवर्नमेंट का नहीं। उससे क्या होता, गवर्नमेंट के खुलने से क्या होता, लोगों को एक अच्छे रेट में, सस्ते रेट में, युवाओं को वहाँ पे मौका मिलता पढ़ाई करने का। और जो खुला है प्राइवेट, आप जांच करिए। आप तो ऑन ग्राउंड काम कर रही है ना। आप उनके गांव चले जाइए, किनका कॉलेज है, पुपड़ी चले जाइए, जाले से बाहर है, 2 कॉलेजेस हैं वहाँ पर। किसके कॉलेजेस हैं, जांच करिए। आपने, भारत सरकार का योजना है MDMA सेंटर्स। आपने MDMA सेंटर्स 46 बांटे पूरे बिहार में। आपको जाले विधानसभा का कोई बेटा नहीं मिला जिसको आप एक MDMA सेंटर दे सकते थे। बेनीपुर का बेटा आपको मिला क्योंकि उसके साथ आपके रिश्ते हैं, उसको आपने दिए। उसमें नियम था कि एक परिवार से एक से ज़्यादा व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। तो माननीय मंत्री जी जो सरकार हैं, वो लोगों को बताएं, जाले के युवाओं को बताएं कि क्या एक परिवार से एक से ज़्यादा लोगों को MDMA सेंटर दिया गया है कि नहीं। उनको बताना चाहिए। आज आप ब्लॉक पे चले जाइए, ब्लॉक पर हर एक काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए शुल्क फिक्स है, रेट फिक्स है। आप जाके कैमरा बंद करिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा। आप भाजपा के वर्कर से पूछिएगा, आप सुन लीजिए, भाजपा के वर्कर से पूछ लीजिए। थाना की वही स्थिति है। स्वास्थ्य का यहाँ पे लोग आते हैं,
हमने 8 करोड़ की बिल्डिंग बनाई। अरे नहीं, 8 करोड़ का हमने अस्पताल बनाया। अरे सर, आपने 8 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, यहाँ पर ईसीजी मशीन से जांच नहीं होता है, लोग डॉक्टर गैस का दवाई देते हैं और लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जिस गांव में आप यहाँ पे आई हुई हैं, इस गांव में 2013 में अस्पताल बना था। आपको अगर कुछ होता है, इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। जो 11 गांव है, 2013 में मैं सब कुछ बन के तैयार था, क्या हुआ, क्यों नहीं डॉक्टर है वहाँ पर? तो ये हम तो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। जीवेश कुमार जो अहंकारी हैं, अब तो उनकी स्थिति ये हो गई है कि अब मेरी माँ को भी बीच में लेके आ गए। एक महीने पहले अति पिछड़ा का जो बेटा था, आपके ही फ्रेटर्निटी का वो लड़का, उसको उन्होंने मुक्का से मारा था, चोट लगी थी नाक पे। ये काफी बवाल हुआ था इस मुद्दे को लेकर। माँ की उसको गाली दी थी उन्होंने अपनी जुबान से। थाना एफआईआर नहीं ले रहा था। 10 बजे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऋषि जी चिंता मत करिए, मैं कल सुबह आ रहा हूँ और उस अति पिछड़ा के बेटा के साथ न्याय होगा। और वो सीधा आए, थाने में बैठकर उनका एफआईआर कराया। ये उनकी स्थिति, महिलाओं के प्रति उनकी जो भावना है, वो जो अंदर में है, जो है ना, अंदर का जो जानवर है, वो अचानक उनके मुंह से बाहर आ जाता है। महिलाओं को लेकर माँ क्या है? माँ तो महिला ना है, और माँ तो सबके लिए है। आप बताइए, आप क्या बोलते हैं? एक चीज और बोलूंगा, वो अपने आप को जाले का बेटा बोलते हैं और उसके साथ साथ बोलते हैं कि जाले का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। ये लोग जो खड़े हैं, ये लोग जाले का बेटा नहीं है, इनकी माँ नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन तक एक ही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जीवेश बाबू, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन चिंता मत करिए। इस बार जाले की माँ, जाले का बेटा, इस बार मिलकर जो आप नकली दवाई बनाते तक से आप आज जाले के नकली बेटा हो गए हैं। असली बेटा जाले का आपको इस बार हराने को तैयार है। एक बड़ा सवाल जनता का आपके पास लेके आई हूँ। एक बड़ा आरोप भी है आपके ऊपर कि आप मुसलमानों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया आपने कुछ शब्दों से। ये जनता के सवाल है, इसको आप ज़रूर कोट करिएगा। बट हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने उसमें भी देखा है कि मुसलमानों का एक बड़ा सपोर्ट है आपके पीछे, कहीं ना कहीं काफिला चल रहा है। तो क्या वाकई में ये सिर्फ कोट है या फिर मुसलमान वाकई में आपसे नाराज़ हैं? नहीं, मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2015 में 4000 वोट से हम हार गए थे। उसके बावजूद लगातार, आप किसी से पूछ लीजिएगा जी, हमने पूछा है, हमने ग्राउंड किसी से पूछ लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिएगा, लगातार मैं अपने लोगों के बीच में था। 14 महीने का मुझे जब मौका मिला था, उस वक्त भी कोई भी मुसलमान, कोई भी हिंदू अगरा पिछड़ा नहीं बोल सकता कि जात और धर्म के नाम पर मैंने विकास के काम किए। हारने के बाद लगातार हम लोगों के बीच में रहे। ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, किसी के सुख दुख में, किसी को भी इलाज कराने के लिए जब भी ज़रूरत थी तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने उसको एक इंसान समझा और हमने मदद करी। 2020 का चुनाव ज़रूर मैं लड़ना चाहता था, मैं ही नहीं लड़ना चाहता था, जाले विधानसभा के लोग चाहते थे कि ऋषि मिश्रा को इस बार मौका मिलना चाहिए। उस वक्त ही लोग इस व्यक्ति से त्रस्त हो चुके थे। सिंबल नहीं मिला, उसमें मैं तो चुप था 2 दिन तक, मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक दिन में 2 बजे मुझे पता चला कि कुछ मामला है। मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा चुप करा दीजिए उधर। मैं भी इंसान हूँ, दुख तो था, गुस्सा था, दर्द था अंदर में। आज जो मुसलमान के सबसे बड़े नेता हैं ओवैसी साहब, उनके जो स्टेटमेंट है, मैंने उसी को कोट किया था। जाले के मैंने तो कहा था कि अभी भी वक्त है कांग्रेस पार्टी को कि आप जाले के मुसलमान को सिंबल दे दीजिए, मैं उनके साथ खड़ा दिखूंगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने कहा मुझसे कि ऋषि जी आपको प्रचार जाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि सर एक चीज़ समझ लीजिए, जो वहाँ के आपके उम्मीदवार हैं उन्होंने मुझसे अब तक नहीं कहा है। और दूसरी बात, अभी भी वक्त है, जाले के किसी भी मुस्लिम को दे दीजिए। मैंने एक व्यक्ति का नाम भी कहा, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। मैंने उस व्यक्ति का नाम भी उनको कहा कि उनको लड़ा दीजिए, ऋषि मिश्रा अपने चुनाव की तरह जाके उनके लिए प्रचार करेगा। स्टेटमेंट की बात आती है, वो ऑलरेडी टीवी पे चल रहा था, हाईलाइटेड हो चुका था।
हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे इस पे, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से, हिंदू हो या मुसलमान, मैं उसकी राजनीति नहीं करता हूँ। फिर भी मैं कई बार बोल चुका हूँ इस बीच में, अगर किसी को कोई तरह का तकलीफ़ अगर पहुँचा है, जबकि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको भी लोगों को बताना चाहिए, ये आपका मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी को तकलीफ़ है तो मैंने मन से लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है। इफ्तार हुआ था, यहाँ पे तेजस्वी जी आए हुए थे, हज़ारों के लोग में वहाँ पे तो लोग थे, इफ्तार में आए हुए थे। मैंने मंच से तेजस्वी यादव जी के सामने यही बात कही थी कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन के कारण अगर किसी को किसी तरह का तकलीफ़ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैं जात और धर्म, हमारा जो परिवार रहा, आप चले जाइए, आप देख लीजिए, हम कभी धर्म के नाम पे राजनीति करते ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है उस पर। हम समाज के लिए सिर्फ एक, क्योंकि हमारे बाबा इतने बड़े आदमी थे और उनका मकसद और सिर्फ एक था, विकास। आज भी जो मिथिला का रेलवे का जो विकास होता है, आप जो मिथिलांचल का जो मिथिला पेंटिंग्स देखती हैं, जो लोग आज उसको लेके उड़ रहे हैं, बाबा ने सब किया था। रेलवे का जो काम हुआ, आज भी उन्हीं का जो कराया हुआ सर्वे जो मिथिलांचल का है, जो 1974 में करवाया था, उसी बेसिस पे काम हो रहा है। धर्म की बात ही कहाँ आती है? हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, पापा भाजपा से 2 बार यहाँ से विधायक रहे। आप चले जाइए किसी भी मुसलमान के यहाँ, आप उनसे पूछिएगा, पापा के बारे में पूछिएगा, उनका आशीर्वाद पापा को मिलता रहा। तो गलतफहमी लोग ना पालें, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं उनसे एक सवाल ज़रूर करें कि आपको ऋषि मिश्रा को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है। एक आखिरी और अहम सवाल रहेगा सर, इस बार अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ आपके प्लान हैं और आप किस तरीके से उनका वोट लेने के बाद उनको क्या कुछ दीजिए? देखिए, जो पिछले 10 वर्षों में जाले विधानसभा की स्थिति हुई है, जो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। सबसे पहला मुद्दा होगा कि सामाजिक सौहार्द, और वो इस चुनाव से ही बनता जा रहा है। आप देखेंगी कि इस बार ईवीएम पे बटन जो दब रहा है, उस बटन में गुलदस्ता बन रहा है, उसमें सभी वर्गों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। पहला काम होगा कि समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे, जो इस व्यक्ति ने 10 वर्षों में कोशिश करी है पूरी तरह से बिगाड़ने की। मेरी कोशिश होगी कि फिर से जो भाईचारा है उसको कायम करें, पहला काम। दूसरा काम, जो आम जनता है, जो ब्लॉक और थाना से परेशान है, बेचारा गरीब आदमी 100 रुपया 200 रुपया एक दिन में कमाता है, अगर उसको काम पड़ता है थाने का, ब्लॉक का, तो 200-400 से तो उसका रेट शुरू होता है। थाने पर बैठकर, ब्लॉक पर बैठकर जो थाना और ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। जब एक विधायक चाह लेगा कि, क्योंकि इससे पहले भी तो यहाँ विधायक रहे हैं ना, जाले विधानसभा में हमारे पिताजी रहे हैं, सलाम साहब रहे हैं, रामनिवास जी रहे हैं, और लोग भी रहे हैं। पहले कहाँ ऐसा होता था? कहाँ किसी पे आरोप लगता था कि हमको इतना पैसा मिल रहा है, हमसे ले रहा है ब्लॉक में? अब तो अंधेर नगरी है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, स्वास्थ्य का जो जैसे मैंने कहा कि अस्पताल का बिल्डिंग खड़ा है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे इलाज कराने के लिए, वहाँ पर आपको रेफ़र हो जाएगा। अगर आपको फीवर भी होता है 102 डिग्री, आप जाइएगा, आपको रेफ़र कर देगा DMCH। तो DMCH के हालात भी देखिए कुछ खास तो अब तो ये तो, क्योंकि यहाँ से तो पटना नहीं रेफ़र कर सकते हैं, ये वहाँ करेंगे और वो वहाँ करेंगे, सिस्टम बना हुआ है। चौथी बात, शिक्षा व्यवस्था जो हम अगले जनरेशन को देना चाहते हैं। 14-15 साल 8 साल का जो लड़का है, बच्चा है, बेटी है, उसको हम क्या शिक्षा दें? आज आप +2 स्कूल में चले जाइएगा, 2 कमरे का बिल्डिंग मिलेगा, ये आपको क्लासेस मिलेगा इस साइज़ का, उसमें लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, बेंच नहीं मिलेगा, तो शिक्षक नहीं है। तो हमारी जो सरकार बनी थी 17 महीनों की, हम लोगों ने कहा था और हम लोगों ने काम करके दिखाया था, 5 लाख सरकारी शिक्षक बहाल हुए थे, जिसको हमारा टारगेट था कि 10 लाख करने का। हमारी सरकार बनी तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। उसके अलावा जैसे कि हमारे मैनिफेस्टो में है इंडिया अलायंस के, माँ बहन योजना 2500 रुपये
हर एक महिला, अगर एक परिवार में 4 महिलाएं हैं 18 साल के से ऊपर, उन चारों को हर एक महीना 2500 मिलेगा, जिससे कि वो खुद पर खुद और अपना खर्चा खुद चला सकें, अपना शौक़ खुद पूरा कर सकें। युवाओं के लिए, अगर युवा हमारा जाके पंजाब में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जाके फैक्ट्री में काम करता है। हम लोगों का जो इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में है, तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं, राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है, जो अभी भी SIR में कहा था कि मिथिलांचल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम इस्टेब्लिश करेंगे, कि जिससे कि आम किसान को भी फ़ायदा हो और हमारा युवा यहीं काम कर सके। उसको कहीं वहाँ पे जाके कमाता है 25,000, अगर यहाँ पर उसको अगर 10,000 भी मिलता है ना, उसी में वो खुश रहेगा। इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपनी जगह है, ह्यूमन डेवलपमेंट में सब कुछ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी बात सामाजिक सौहार्द। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी मुलाकात और ख़ास बातचीत ऋषि मिश्रा जी से हुई, जो अभी जाले विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दरअसल हम ऐसे तीखे सवालों के साथ इनके पास आए थे जो जनता की सवाल थी, जनता का आव भाव देख रहे हैं। और एक बात को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, जिसको लेकर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि जब भी आप मुलाकात करें उनसे एक सवाल ज़रूर पूछें कि आखिरकार मुसलमानों को लेकर उन्होंने जो शब्द कहा था, कुछ ऐसे बात कहा था जिसको लेकर बवाल हो गया था, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए ये कहीं ना कहीं भटकाने की बात है। और लेकिन इसको लेकर भी एक बड़ी बात कहा इन्होंने अभी कि अगर मेरी तरफ से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उन तमाम चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगता हूं। देखिए, नेता हो या फिर जो जनता से जुड़ा हुआ इंसान हो, अगर वो आपकी भावनाओं को समझ रहा है, अगर वो आपके आगे झुक रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि भाई मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो खैर, इन तमाम चीज़ों पर गौर करने वाली बात है। यहाँ की मैं जाले की जिन लोगों की समस्याओं को लेकर आई थी, तमाम समस्याओं पर इन्होंने खुलकर बात की, खुलकर जवाब दिया। आपको इन तमाम सवालों के जवाबों पर क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मुझे दें इजाज़त, धन्यवाद।